नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। चरखी दादरी में मजदूर की हत्या, गौरक्षकों के समूह पर हत्या का आरोप लगाए। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की हत्या हुई है। देखिए, खबर चरखी दादरी से बता रहे हैं, जहां 2 लोगों को गाय का मांस खाने के शक में भीड़ ने पीट डाला है, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई है और एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी है। आरोप में गौरक्षक समूह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मजदूर ने गाय का मांस खाया था। साथ ही बता दें कि पुलिस ने जो जानकारी दी है वो बता दें कि पीड़ित के गाय का मांस खाने के संदेह में अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल ने खाली प्लास्टिक की बॉटल्स बेचने के बहाने उसे एक दुकान पर बुलाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी मलिक को दूसरी जगह ले गए और फिर से उसे पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। नहीं, देखिए, ऐसा आप मौलिक का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। और हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए जसबीर सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। जसबीर, बहुत सेंसिटिव ये मैटर है। गाय के मांस खाने के शक में 2 लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया और एक शख्स को इतना ज्यादा पीटा गया कि उसकी जान चली गई। माना कि ये मामला बहुत संजीदा था, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और बेरहमी से इन लोगों को पीटा है, कहीं ना कहीं ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल मोनिका, जो हिंदुस्तान का कानून है वो उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो सबसे पहले पुलिस को उसकी सूचना दी जाए। पर यहाँ पे चरखी दादरी में तो लोगों ने हद कर दी और लोगों ने जैसे ही उनको पता चला कि ये जो 2 लोग जो गांव का मांस खा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे छानबीन की और वहाँ पे उन्होंने पाया कि बर्तनों में गांव का मांस मिला है उनको। और हालांकि उन्होंने ये माना भी है, हाँ ये गांव का मांस है, पर जो पहले वो बोल रहे थे ये गांव का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। पर जैसे ही जो गांव रक्षक है उन्होंने उनसे पूछताछ की तो ये माना है कि ये गांव का मांस है, जिसके लेके मामला काफी बढ़ता नजर आया और उसके बाद उन्होंने उन दोनों की पिटाई करनी शुरू कर दी और पिटाई में एक बंदे की मौत हो गई। और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले सीएम नरसिंह सैनी का भी बयान आया और उन्होंने बोला है कि जो हरियाणा में गौ की रक्षा के लिए हमने कड़े कानून बना रखे हैं, फिर भी लोग अपने हाथों में ये कानून ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहीं सोचने वाली बात है। तो जो आज ये मामला हुआ है ये बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ियों का मामला। झुग्गी झोंपड़ियों में 2 आदमी यहाँ पे जो गांव का मांस खा रहे थे, उसके बाद लोगों को जैसे ही इनका पता चला तो उनकी पिटाई की और पिटाई के करने के बाद एक व्यक्ति की डेथ हो गई। और अभी जो पुलिस ने हालांकि इसमें 60 बंदों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग है, क्योंकि ये मामला जो वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाने के बाद ये वायरल हुई, तो ये मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मोनिका। और जसबीर, ना सिर्फ अमानवीय है जिस तरह से लोगों को सड़क पर पीटा गया, बल्कि साथ ही साथ सवाल कानून व्यवस्था पर भी, प्रशासन पर भी, कि उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। सड़क पर इन्हें पीटा गया तो क्या पुलिस को पता नहीं चला इस बाबत और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा? इस बीच कहीं पर भी पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि भीड़ को देखते हुए पुलिस वहां पे अभी पहुंची नहीं थी और लोगों ने पहला उनको पीटने के बाद उनको उठा के ले जाने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि मामला ये बहुत गंभीर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। झुग्गी झोंपड़ी जहाँ पे ये मामला हुआ, आसपास के एरिया में सारा सील कर दिया है और पुलिस तैनात कर दिया है, क्योंकि जिसमें ये गांव का मांस खाया है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। हो सकता है कि
यहाँ पे पहले भी जो यहाँ पे तादाद है मुस्लिम की काफी बड़ी है, तो लगता है कि ये मामला आपस में कोई बढ़ना जाए, जिसको लेते हुए प्रशासन ने काफी एहतियात दिखाया और यहाँ पे सारी नाकाबंदी कर दी गई है। मोनिका, जसबीर, जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उन पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? क्या इस बाबत कोई अपडेट अभी तक आया है या फिर पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में हो रही है? मोनिका, हमने कोशिश की है पुलिस के साथ बात करने की, पर अभी तक कोई भी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि कौन सी एफआई हो रही है, कौन सी धारा के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया है, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला इसकी पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि किस धाराओं के साथ ये उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। मोनिका, चलिए, शुक्रिया जसबीर सिंह, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। हमारी सरकार में दुगना काम हुआ है, मेरे 5 सवाल का ही जवाब दे दे हुड्डा, ये सवाल उन्होंने उठाए। हमारे समय में किसान पर नहीं चली है गोलियां। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में हुए कामकाज की तुलना की है, तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की है। सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष हमारी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों की जमीन को लूटकर दामादों को दे दिया जाता था। एक भी इंच किसान की हमारी सरकार ने जमीन नहीं ली है। जहां उन्होंने कहा कि जब से मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमने लगातार हरियाणा के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा का विकास रोक दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे सेवा करने का मौका मिला, तब से मैंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत काम किया। हरियाणा की जनता के लिए 51 दिन की सरकार ने हरियाणा के विकास और कल्याण के लिए 126 फैसले लिए। देखिए, नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा, कांग्रेस पार्टी ये भ्रम फैला रही है कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। तो तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की और भूपेंद्र हुड्डा से 5 सवालों के जवाब भी मांगे। नायब सिंह सैनी ने दे दिया वो, नहीं वो चली गई, वो हमारी तरफ से चली गई है। डिपार्टमेंटों के अंदर भी पहुंच गई, उन्होंने लागू करनी है और वो लागू हो जाएगी। हमने बोल दिया भी उनको लागू कर दो। हमारी 1,20,000 HKRN के या पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अंदर जितने भी हमारे युवा साथी थे, कर्मचारी थे, हमने उनको सुरक्षित कर दिया है। और ये पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हमारी सरकार की, ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि एक पर्ची के ऊपर स्क्रिप्ट लिख दी और कह दिया हमने पक्के कर दिए। आज तक वो धक्के खा रहे कोर्ट के अंदर, आज तक धक्के खा रहे हैं। हमारी जो 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, वो पक्के हुए। किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट जम्मू बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करती हुई दिखाई दी। आवाज उठाना हर बार पॉलिटिकल नहीं होता है, ये कहा उन्होंने। बड़ा दिल दिखाए सरकार, चुनाव लड़ने के सवाल को टाला उन्होंने। देखिए, हरियाणा पंजाब से सटे शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन में रेसलर विनेश फोगाट भी शामिल हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जहां उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल को टाल दिया। बता दें कि विनेश फोगाट किसानों के मंच पर पहुंची और किसान आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को जल्द माना जाना चाहिए। ये भी हवाला दिया कि मैं भी किसान परिवार से आती हूं, मुझे पता है कि किसानों की दिक्कतें क्या क्या होती हैं। खिलाड़ी होने से पहले मैंने भी खेत में काम किया है, मुझे पता है कि मेरी माँ ने हमें किस तरह से पाला पोसा। देखिए, ये भी उन्होंने कहा किसानों का समर्थन करते हुए कि अगर किसान खाना नहीं देंगे तो खिलाड़ियों को खाना क्या मिलेगा। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और किसानों से बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए। देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने
माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। हर जगह पे किसान है ना, वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। अमृतसर पहुंचे पंजाब गवर्नर कटारिया, गोल्डन टेम्पल में माथा टेका उन्होंने। दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक हुए। सीएम भगवंत मान इस दौरान मौजूद रहे। हवाई अड्डे पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया आज अमृतसर पहुंचे। बता दें कि उनका पहला दौरा है अमृतसर का, जहां सीएम भगवंत मान भी उनके साथ साथ चले। गवर्नर कटारिया के साथ उनकी पत्नी और मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी मौजूद रही। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मान ने कहा कि वो किसी भी राजनीतिक बात का जवाब नहीं देंगे। देखिए, सोमवार से गवर्नर कटारिया की तरफ से बुलाया गया पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। गवर्नर कटारिया की तरफ से बुलाया गया ये पहला मॉनसून सत्र है। इस दौरान राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया ने सचखंड में श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने गुरु साहिब के दर्शन किए और कीर्तन श्रवण किया। सभी की भलाई के लिए अरदास की। ये भी बता दें कि बनवारी लाल पुरोहित के इस्तीफे के बाद गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल नियुक्त होने के बाद पहली बार श्री दरबार साहिब आए हैं। और अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार का बयान आया है। जत्थेदार जसवीर सिंह रोडे का बयान आया है। सुखबीर सिंह बादल को देना चाहिए इस्तीफा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दें। अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह रोडे ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुखबीर सिंह बादल को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल को अकाल तख्त साहिब द्वारा दी गई कौम की उपाधि वापस ले लेनी चाहिए। ईश निंदा मामले में दोषी बलविंदर सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करना भी गलत है, क्योंकि बलविंदर सिंह ने अमृत नहीं पिया था और सभी दोषियों की श्री अकाल तख्त साहिब में कमेटी बनानी चाहिए। ईश निंदा मामले और अलग अलग मुद्दों पर गठित की जाए। अगर बीबी जागीर कौर के पास कोई सबूत है तो हरजिंदर सिंह धामी ने अकाल तख्त साहिब से क्या क्या बातें छिपा रखी हैं वो भी चिट्ठी दे, सहयोग किया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म पर विवाद देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी को लेकर बोले हैं पंजाब के मंत्री, कंगना की फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने भी फिल्म का विरोध किया है। कंगना का मकसद पंजाब हिमाचल में नफरत फैलाना है। फिल्म अभिनेत्री और मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म कंट्रोवर्सी में है। फिल्म का लगातार विरोध हो रहा है। तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी के माध्यम से सिखों को नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। इमरजेंसी फिल्म भी उसी कड़ी का हिस्सा है। इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और अगर इस फिल्म के रिलीज होने पर माहौल खराब हुआ तो सरकार के साथ साथ फिल्म अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक इसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कंगना पर तंज कसते हुए कहा कि वह हिमाचल और पंजाब के लोगों में नफरत फैलाने के लिए भाजपा की टूल किट के तहत काम कर रही है। मैं पहला भी कई बारी ये कह चुके हैं कि भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ।
फिल्म अभिनेत्री और मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कंगना की फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, बीजेपी को कंगना को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कहा कि कंगना को मानसिक इलाज कराना चाहिए अपना। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ ਸਮਝਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਯਾਰ और इन्ना गलत बोलती है, तनाव पैदा कर रही है। और बीजेपी ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ और बीजेपी ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं जान से मार देने की और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. अमृतसर में एसटीएफ टीम ने छेहट्टा चौक में स्कूटी सवार एक तस्कर को पकड़कर उसके पास से 1 किलो 22 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान गुरविंदर सिंह निवासी गुरु की वडाली के रूप में हुई है। जालंधर एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरविंदर सिंह हेरोइन सप्लाई करने का काम करता है। बता दें कि सीनियर ऑफिसर के निर्देश पर टीम के साथ जालंधर से अमृतसर पहुंचे जहां आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं तस्कर ने बताया कि वो पहले 10 से 15 ग्राम हेरोइन बेचता था लेकिन उसने अब किलो के हिसाब से हेरोइन सप्लाई करनी शुरू कर दी है। ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਚਿਨ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਏਜ ਇਹਦੀ 26 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਏਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार पर जासूसी करने के आरोप को निराधार और बेबुनियाद बताया है। चौहान ने स्पष्ट किया है कि सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा शहर की मैपिंग के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से सरकारी योजनाओं के हिस्से के रूप में किया जा रहा है और इसका जासूसी से कोई संबंध नहीं है। वहीं चौहान ने भाजपा सरकार के समय की आर्थिक बदहाली पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के एरियर और भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है जबकि पैसे उपलब्ध थे। उन्होंने इसे प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया और वर्तमान सरकार की नीतियों का समर्थन किया। विपक्ष ने जो विधानसभा में इस तरह की बात की काफी हैरान करने वाली थी और उसको गंभीरता से उस दिन भी लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जयराम जी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी निगरानी कर रही है और ड्रोन से जो है उनके घर के इर्द गिर्द हर चीज पे नजर रखी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग बात थी, जो चीज थी नहीं, किसी की कोई निगरानी नहीं हो रही थी। लेकिन आज वो बात सारी साफ हो गई। कल किस तरह से वो जिन ड्रोन्स की वो बात कर रहे थे, जब उसका जानकारी ली गई तो वो ड्रोन जो है हमारे जो शिमला जल निगम है, कंपनी है वाटर सप्लाई वाली, वो उनके ड्रोन थे, वो सर्वे कर रहे थे।
खबर सोलन से है, जहां ठोडो मैदान में आयोजित होने वाले मेले में बाहरी राज्यों के दुकानदारों पर दुकान न लगाने पर रोक लगाई गई है। वहीं व्यापार मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ठोडो मैदान में आयोजित होने वाले निजी मेले में बाहरी राज्यों के दुकानदार दुकान न लगाएं, इस पर व्यापार मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में सोलन के ठोडो मैदान में एक निजी मेला आयोजित होने को है, जिसे लेकर व्यापार मंडल सोलन के सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती जो प्लास्टिक बनाती है, फिर भी जो समय समय पर प्रशासन इस तरह के कैंपेन चलाता रहता है। और इस बार का जो कैंपेन था, क्योंकि बहुत से जो विभाग है जिनको शक्तियाँ दी गई थी वे निष्क्रिय हुए थे, उन सबको एक तरह से एक्टिवेट करने के लिए ये पिछले कल एक विशेष अभियान पूरे जिला में चलाया गया था और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली और काफ़ी प्रदेश के हर हिस्से में प्लास्टिक मिला है जिसका चालान किए गए हैं और मेरे ख्याल से 3 लाख से ज़्यादा का जुर्माना पूरे जिले में इसमें वसूला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।